अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 7570 पॉइंट प्लस रहा और इसमें प्राइमरी ट्रेंड तो बुल ही चल रहा है सिंस 44,000 जुलाई 2023 से। ये साइडवेज थी मार्केट, साइडवेज के बाद ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद जो है वो फिर कंटिन्यूसली नए से नए हाईज। अभी करंट सिचुएशन में भी ये मार्केट में एक माइनर सी करेक्शन आई है, लेकिन उसको फिर मार्केट ने नए हाइज के साथ जो है वो बेहतर कर दिया और वॉल्यूम्स भी इस वक्त अच्छे हो रहे हैं। इस वक्त डाउन साइड पे 1,20,000 से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में जो है वो फिर थोड़ा सा प्रेशर देखा जा सकता है। और अगर हम ये रीसेंट मूव की प्रोजेक्शंस अगर निकालें तो एक तो ये 1,33,000 के करीब बन रही है और दूसरी जो है ये इस मूव की प्रोजेक्शंस जो हैं ये जो अभी 1,20,000 से 1,01,000 तक आई थी, इसकी प्रोजेक्शंस जो हैं 1,33,600 और फिर नेक्स्ट जो है 1,53,500 इस तरह से इसकी प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी ये नए हाईज लग रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो इस वजह से फिर प्रोजेक्शंस जो हैं वो ऐसे मौके पर प्रोजेक्शंस निकाली जाती हैं। और अगर ये 53,000 से जो हाई लगा था उस हाई को और कोविड वाले लो से अगर हम प्रोजेक्शंस निकालें तो वो जो है उसकी आखिरी जो हद बन रही है प्रोजेक्शन की वो बन रही है 1,38,500। तो ये इस तरह से डिफरेंट एरियाज बन रहे हैं जो जहाँ पे मुमकिन तौर पे मार्केट ट्रैवल कर सकती है। इस वक्त इंडिविजुअल कंपनीज अपने अपने हिसाब से परफॉर्म कर रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर ने अभी रिसेंट मूव जो है वो ये जो 15,000 पॉइंट की मूव है इसमें बैंकिंग सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया। इंडिविजुअल कंपनीज में PSO ये अपने साइडवेज मूव में और ये अभी ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है जो कि 400 का एरिया बन रहा है और इससे ऊपर सस्टेन करने की सूरत में फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 430 रुपये का एरिया बन जाएगा और फिर हिस्टोरिकल हाई एडजस्टेड प्राइस में जो है वो 465 का। डाउन साइड पे सपोर्ट जो है वो 370 का एरिया बनेगा। OGDC ने इसी ट्रेंड लाइन को जो ऊपर से सप्लाई की ट्रेंड लाइन आ रही थी उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रही है। 230 रुपये रेजिस्टेंस है और फिर 246 रुपये रेजिस्टेंस एरिया इसका बनेगा। FFC एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद यानी यहाँ पे चांस पैदा हो गए थे कि कुछ ये बियर ट्रेंड में आ जाए, लेकिन मार्केट ने उसको निगेट कर दिया और फिर नया हाई, यानी फ़िलहाल ये साइडवेज में है। प्राइमरी ट्रेंड बुल है, बुल टू साइडवेज। BNL ये ऐसी कंपनी है जिसने बहुत परफॉर्म किया इन दिनों में और 10-15 रुपये के एरिया में जो ख़रीदारी थी वो स्टिल अभी तक इंटैक्ट है और नए से नए मार्केट हाइज लगा रही है। ये किस तरह से जो मैंने सर्कल किया इस एरिया में किस तरह से बाय की जाए, क्या रूल्स हों, ये सीखने की ज़रूरत है। इसी तरह बीको में भी ये ख़रीदारी का एरिया जो था वो 7-8 रुपये और फिर लेटेस्ट ख़रीदारी जो है वो 12 रुपये के एरिया में जो सर्कल ड्रा किया इस एरिया में, और ये जो सेकंड सर्कल है इस एरिया में ख़रीदारी, लेकिन कैसे की जाए और क्या मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, ये सीखने की चीज़ है। इसी तरह इमेज नए हिस्ट्री हाई लगाता हुआ, ये इसको देखें तो ये जो रेड कलर की लाइन डॉटेड लाइन है ये इसका हिस्ट्री हाई था एडजस्टेड प्राइस में 18 रुपये के करीब, तो उससे अभी बहुत ऊपर ट्रेड होता हुआ इसमें भी पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन एंट्री कहाँ पे करनी है, घुसना कहाँ पे और निकलना कहाँ पे है, ये सीखने की चीज़ है। पोल में जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो इसमें एक अच्छी पोटेंशियल ख़रीदारी नज़र आ रही थी और मार्केट में वैसे हुआ। इसका हिस्ट्री हाई एडजस्टेड प्राइस में जो है वो 671 बन रहा है। BPL में ब्रेकआउट हुआ, ये लो वॉल्यूम कंपनी है, इसमें ब्रेकआउट हुआ 30-32 रुपये के एरिया में और मार्केट वापस रीटेस्ट करने आ सकती है सपोर्ट एरिया को। GCIL नए बुल ट्रेंड में और हायर हाइज लगाता हुआ इसका एडजस्टेड दूसरी कंपनी होती थी, एडजस्टेड प्राइस इसमें जो है वो 60+ रुपीज़ बन रही है। NCL ऐसी कंपनी है जिसमें अभी रिसेंट ब्रेकआउट हुआ और ये भी अपने हिस्ट्री हाई से इस वक्त ऊपर है। NML में भी ब्रेकआउट हुआ है और ये भी कंपनी नए हाइज पे है। तो व्यूअर्स ये सीखने का काम है और